बूझते हुए देश की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की है और फिर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, या यूं कहिए कि अपनी गर्दन बचाने के लिए जानबूझकर एक चोर रास्ता छोड़ गए। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कल रात दिल्ली में इंडी गठबंधन के 50 नेताओं को जुटाया और फिर वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ ये ढोल पीटा कि पिछले चुनाव में चुनाव आयोग ने जो वोटों की हेराफेरी की थी उसके बड़े सबूत मिले। सीधे सीधे धमकी दी कि चुनाव आयोग के अफसरों को नहीं बख्शा जाएगा, वोट चोरी की सजा मिलेगी उन्हें। जिन अफसरों ने धांधली की है, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राहुल का 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने जिसमें दावा किया है कि 5 तरीकों से चुनाव आयोग ने वोट चोरी करवाई। सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका वीडियो जारी किया गया और उसे वायरल किया गया। दावा किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे 2 करोड़ और इंस्टाग्राम पर 5 करोड़ व्यूज मिले, जबकि फेसबुक पर 2.5 करोड़ और यूट्यूब पर 4 करोड़ लोगों ने इसे देख लिया। जनता के सामने वोट चोरी का पूरा भांडाफोड़ हो चुका है। पूरा माहौल बनाने के बाद राहुल गांधी ने आज दक्षिण बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली की। जनता को जुटाकर उन्हीं आरोपों को दोहराया जिसे वो कल बता रहे थे। लेकिन राहुल इन सब के बीच बहुत सावधानी से पॉलिटिकल हिट एंड रन वाली अपनी पुरानी चालाकी दोहरा रहे हैं, जो इशारा दे रहा है कि राहुल के वोट चोरी वाले प्रेजेंटेशन में 1-2 नहीं 100 झोल है। क्लियर कट में आज उसका पूरा चिट्ठा खुलेगा। राहुल ने वोट चोरी को लेकर जो 5 बड़े आरोप लगाए हैं उसकी सच्चाई आपके सामने खुलेगी। पूरा मामला समझने के लिए पहले यह देखिए कि इस ऑफिशियल लेटर को जरा गौर से देखिए जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा है, और इस लेटर के पैरा 5 में क्या लिखा हुआ है उसको जरा गौर से पढ़िए। उस लेटर में लिखा है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में अवैध वोटरों को जोड़ा है और जो वैध वोटर थे, जो वैलिड वोटर थे, उनका नाम हटाया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स 1960 की धारा 23B के तहत आपको उन सभी वोटरों के नाम चुनाव आयोग को देना चाहिए ताकि आपके आरोपों के मुताबिक जरूरी कार्रवाई की जा सके। यह बात चुनाव आयोग ने कही है। यह आरोप सही है, इसकी पुष्टि करते हुए आप कागज पर अपनी दस्तखत के साथ शपथ पत्र दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स 1960 के मुताबिक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का फर्जी आरोप लगाना एक बड़ा अपराध है। ऐसा करने पे भारतीय दंड संहिता की धारा 227 के तहत सजा हो सकती है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि चुनाव आयोग ने लेटर राहुल को कब भेजा। वोट चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाने के सिर्फ 39 मिनट बाद यह लेटर चुनाव आयोग ने राहुल को भेजा है और तब से 20 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन चुनाव आयोग के पास राहुल का हलफनामा अभी तक नहीं पहुंचा, शपथ पत्र अभी तक नहीं पहुंचा है। राहुल छोड़िए, कांग्रेस के किसी भी नेता का, कांग्रेस भी छोड़िए, इंडी गठबंधन के भी किसी नेता का नहीं, कोई हलफनामा, कोई शपथ पत्र नहीं पहुंचा कि जो राहुल ने आरोप लगाए हैं वो सही है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता में माहौल बनाकर क्या राहुल अपने आरोपों से पलटने वाले हैं एक बार फिर से? और यह अंदेशा इसलिए है क्योंकि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप गलत साबित होता है तो राहुल पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जेल जाने से लेकर संसद सदस्यता रद्द होने की स्थिति बन सकती है। तो क्या राहुल इसलिए चुनाव आयोग को हलफनामा देने से बच रहे हैं?
राहुल तो चुनाव आयोग की चिट्ठी पर चुप्पी साधे हैं, लेकिन जब यही सवाल प्रियंका गांधी से किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा उसको सुनिए, सारा माजरा आपकी समझ में आ जाएगा। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा, स्पष्ट है। उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो चुनाव आयोग जैसी देश की संवैधानिक संस्था पर वोट चोरी का संगीन आरोप लगाओ और उसकी जिम्मेदारी से कन्नी भी काटे। यही तो राहुल की हिट एंड रन की राजनीति है। और एक नहीं, कई मामले हैं जब राहुल गंभीर आरोप लगाकर कन्नी काटते हैं। राफेल खरीद का मामला हो, ईवीएम में फर्जीवाड़े का मामला हो, भारत की जमीन पर चीन के अवैध कब्जे का दावा वाला मामला हो, जिस पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी, कहा कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह का बयान दे ही नहीं सकता, ऐसी बात कर ही नहीं सकता। राहुल ने सारे आरोप बिना तथ्यों के लगाए थे और यह बार बार साबित हुआ है। आप गौर करिए कि जो इंडी गठबंधन अब से पहले लगातार ईवीएम को बड़ा मुद्दा बनाता रहा है, जो बार बार ये कहता रहा है कि मोदी सरकार ईवीएम में हेरफेर करके चुनाव जीतती है, अचानक से ईवीएम का मुद्दा पूरी तरीके से गायब हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने इस दावे को, इस आरोप को बिल्कुल निराधार माना है। चुनाव आयोग तो हमेशा से कहता रहा है, सरकार तो हमेशा से कहती रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईवीएम में से छेड़छाड़ या ईवीएम को हैक करना या इस तरह के जो सारे आरोप हैं, इसका कोई आधार नहीं बनता। आज पूरा विपक्ष, ईवीएम की चर्चा कहीं नहीं होती। अब एक नया शिगुफा आ गया है और वो शिगुफा है वोट चोरी का शिगुफा। और वोट चोरी का जो शिगुफा है उसमें कितने छेद हैं, कितने झोल हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और चुनाव जिसका कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको डिस्क्रेडिट करना, उसको एक तरीके से उसकी विश्वसनीयता को खत्म करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। एक ऐसा संगीन अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष लगातार वो काम कर रहा है। और अब उन्होंने चुनाव आयोग पर जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, ढोल पीट पीट कर जो ये बातें फैलाई है, वीडियो प्रेजेंटेशन देकर ये आरोप लगाया है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं दिख रहे। राहुल के दावों की सच्चाई क्या है, मैं आपको अब क्लियर कट तरीके से बताता हूं। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग 5 तरीके से वोट चोरी करवा रहा है। पहला तरीका है डुप्लीकेट वोटर्स। दूसरा, एक क्या उन्होंने कहा और उसके क्या उदाहरण दिए और कैसे वो हमारे वेरिफिकेशन में और एक तरीके से सामान्य ज्ञान के स्तर पे भी वो सही नहीं ठहरते, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका उन्होंने बताया फर्जी वोटर्स। तीसरा तरीका बताया कि एक ही पते पर बड़ी संख्या में वोटर्स। और चौथा तरीका वोट चोरी का उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में ऐसे वोटर्स का नाम जिनकी तस्वीर बहुत छोटी है या स्पष्ट नहीं है या डुप्लीकेट है। और पांचवा तरीका फॉर्म 6 का दुरुपयोग।
तो फॉर्म 6 में पहली बार वोट देने वाले वोटर के नाम होते हैं। अब ये फॉर्म 6 का भी क्या झोल है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो राहुल ने 5 बातें गिनाकर यह दावा किया कि हाल के लोकसभा चुनाव में देश भर में 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों में इसके जरिए वोटों की चोरी की गई और ऐसा करके करीब 25 सीटों पर धांधली की गई। और अगर ऐसा नहीं होता तो देश में आज मोदी जी की सरकार ही नहीं होती। आरोप इतने बड़े बड़े और इसे राहुल कैसे साबित करने का दावा कर रहे हैं वो जान लीजिएगा तो आपका माथा चकरा जाएगा। राहुल ने इसके लिए दक्षिण बेंगलुरु की लोकसभा सीट और उसी की विधानसभा सीट महादेवपुरा के वोटर लिस्ट का हवाला दिया और कुल मिलाकर 1 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाया। 1,250,000 वोट। राहुल ने वोटों की चोरी के लिए जिन नामों का हवाला दिया वो है आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह, गुरकीरत डंग और बुजुर्ग महिला शकुन रानी। उन्होंने कहा कि ये जो 5 नाम हैं ये एक साथ कई जगहों पे मौजूद हैं इनके नाम। और उन्होंने यह भी बताया कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का नाम दक्षिण बेंगलुरु की वोटर लिस्ट में 2 जगह तो है ही, वाराणसी के वोटर लिस्ट में भी है। यूपी चुनाव आयोग ने अब राहुल के दावे को खारिज किया है और यह बताया है कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का यूपी के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत ने आदित्य श्रीवास्तव को ढूंढ निकाला, विशाल सिंह को ढूंढ निकाला और जब सच्चाई सामने आई तो यह पता चला कि राहुल मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम यूपी के वोटर लिस्ट में अभी नहीं हटा है। जरा देखिए कि क्या क्या सच्चाई सामने आई। राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में जिस एक व्यक्ति का नाम लिया था आदित्य श्रीवास्तव, उसे लेकर अब कहीं ना कहीं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में है। ये वही इलाका है जहां पर राहुल गांधी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि आदित्य श्रीवास्तव का जो वोटिंग आईडी कार्ड है वो इस एड्रेस पर उन्हें प्राप्त किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, यानी कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि उनका नाम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी रिफ्लेक्ट करता है। जब हमने आदित्य श्रीवास्तव और उनके परिवार से संपर्क साधा तो उन्होंने मामला राजनीतिक होने के चलते इसे दूरियां बनाते हुए हमसे ऑफ रिकॉर्ड बात की और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि कैसे वो 2016 के बाद मुंबई आए थे और उस दरमियान उनका जो पहला वोटिंग आईडी कार्ड था वो लखनऊ में बना था। उसके बाद वो महाराष्ट्र मुंबई में शिफ्ट होते हैं अपने कार्य के सिलसिले में। उसके बाद 2019 से 2021 के दरमियान वो जोगेश्वरी की इस इमारत की 11वीं मंजिल पर निवास करते थे। उसके बाद 2021 के बाद जब उनकी नौकरी बदली, कोविड काल के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी खोई, उसके बाद उन्हें बैंगलोर में दूसरी नौकरी मिली जहां वो एक बार फिर शिफ्ट होते हैं और वहां पर पहुंचते ही उन्होंने अपना वोटिंग आईडी कार्ड अप्लाई किया जिसे इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो गई। तो ये पूरा सिलसिलेवार उसका डायरेक्शन है। आज श्रीवास्तव ने यह भी जानकारी दी कि जब वो अलग अलग पते पर अलग अलग स्टेट में पहुंचे तो वो इस नोशन में थे कि इलेक्शन कमीशन द्वारा या उसकी वेबसाइट से जो उनका पुराना रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया होगा और इसलिए उन्होंने सामने से आवेदन पत्र नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी द्वारा जो क्लेम किया गया है उसे श्रीवास्तव ने फिलहाल सिरे से आप लोग इनको जानते हैं आदित्य श्रीवास्तव के परिवार को? कभी नहीं। आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग 2000 से। और ये परिवार यहाँ पे रहता है? कहाँ, यहाँ पे तो रहती हैं। उनकी मदर पिछले महीने इनके फादर एक्सपायर कर गए थे, तब आए थे। उसके बाद से हमें नहीं पता है। अच्छा, उसके बाद से नहीं है। और जो आदित्य हैं ये कहाँ रहते हैं? ये भी हमें नहीं पता। आपको नहीं पता है? तो यहाँ मतलब रहते नहीं है ये लोग? नहीं, वो तो लड़का तो बाहर कहीं जॉब करता है। अच्छा। पेरेंट्स से यहीं पे रहते हैं। पेरेंट्स ही रहते हैं। अंकल, आप जानते होंगे श्रीवास्तव फैमिली को? ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ तो ये मुझसे पहले से रह रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ 2000 में और ये इन्होंने हमसे पहले थोड़ा बनवा लिया था। अच्छा। तो अभी कौन कौन रहता है इनके घर में? अब इस समय तो मेरी समझ में उनकी मिसेज ही रह गई थी, वो तो एक्सपायर हो गए भी 1 महीना पहले। अच्छा। हाँ। और जो आदित्य का नाम है, आदित्य हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो अब मुझे इस समय पता नहीं बंगलौर में है या कहाँ है,
यही सब सुनते रहते हैं। कहीं बच्चों से आजकल कहीं किसी की मुलाकात होती है? लेकिन लखनऊ में नहीं रहते हैं वो। ना लखनऊ में नहीं, ही इस तो मामला एकदम क्लियर है कि लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव, पहले उनकी नौकरी लगती है मुंबई। जब वो मुंबई जाते हैं तो उन्होंने वहां अपना वोटर आईडी चेंज कराया, या वोटर आईडी पर पता बदलने के लिए उन्होंने आवेदन दिया, अपडेट करने के लिए। उनका जो वोटर आईडी है वो मुंबई के पते पे अपडेट हो गया। फिर उनका ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया। फिर बेंगलुरु में जब ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने एक बार फिर से अपना जो वोटर आईडी है उसको नए पते के हिसाब से अपडेट कराया। अब इस पूरी प्रक्रिया में उनका नाम मुंबई और लखनऊ के पते से या लखनऊ के नाम से कटा गया नहीं, यह अपने आप में एक सवाल है, जरूर है, जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन यह कहना कि एक ही आदमी 3 जगहों पे वोट कर रहा है, यह अपने आप में एक ऐसी बात है जो कि जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। और राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि यह आदमी तीनों जगह वोट दे रहा है, उन्होंने कहा कि 3 जगह इसका नाम दिख रहा है एक ही आदमी का। भाई, इस देश में जो बिहार में भी प्रक्रिया चल रही है SIR की, वो आखिर क्या है? वो यही तो है कि वैसे लोग जिनका कि वोटर आईडी एक से ज्यादा जगहों पे शो हो रहा है या एक से ज्यादा पतों पे दर्ज है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जाए। लेकिन राहुल गांधी बेंगलुरु में तो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि भाई एक ही आदमी का नाम 2 जगहों पे कैसे हो सकता है, 3 जगहों पे कैसे हो सकता है। लेकिन वही राहुल गांधी बिहार में जो SIR हो रहा है उससे उनको परहेज है। वो कह रहे हैं कि ये वोट चोरी है। भाई, तो वोट चोरी या तो एक आदमी का 3 पते पर होना होगा या तो एक आदमी का एक पते पर होना होगा। अब आपको तय करके बताना होगा कि भाई बेंगलुरु में है तो भी वोट चोरी, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई में है तो भी वोट चोरी। और अगर चुनाव आयोग अगर ऐसे लोगों को चिन्हित करके SIR में उनका नाम अगर वोटर लिस्ट से हटा रहा है तो भी वोट चोरी। आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का, वो ऐसे ही लोगों को चिन्हित करने का है ताकि डुप्लीकेट नाम जो है वो या कहें कि एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग जगहों पे नहीं रहे। लेकिन राहुल गांधी को वहां भी विरोध करना है, और वो विरोध भी कैसा है उसकी सच्चाई भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जरा दूसरे आरोप की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने जो दूसरा आरोप लगाया है वो ये है कि फर्जी एड्रेस के जरिए धांधली की गई और इसके जरिए भी वोट चोरी हुई। राहुल ने कुछ वोटर कार्ड का हवाला दिया और पूछा कि इसमें जो हाउस नंबर है उसको 0 दिखाया गया है। क्या हाउस नंबर 0 हो सकता है? भाई, इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकता है। इस देश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां वोटर कार्ड में हाउस नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाउस नंबर नहीं होना या हाउस नंबर के सामने 0 लिखा होना वो फर्जी वोटर होने का प्रमाण नहीं है। और बिहार के गांवों में ऐसे वोटर्स आपको मिल जाएंगे, या बल्कि इस देश के बहुत सारे रिमोट एरिया में, पिछड़े इलाकों में या दूर दराज के गांवों में ऐसे वोटर्स मिल जाएंगे, ऐसे वोटर कार्ड मिल जाएंगे जिनके वोटर कार्ड पे आपको हाउस नंबर नहीं मिलेगा। क्या ये सारे लोग फर्जी वोटर हैं? हमने बिहार के ऐसे ही एक वोटर को खोज निकाला जिनके पास वोटर आईडी है, जो वोटर हैं, जो वैलिड वोटर हैं, लेकिन उनके वोटर आईडी पे हाउस नंबर नहीं रिफ्लेक्ट होता, नहीं दिखता। देखिए जरा। वोटर कार्ड में मकान संख्या की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं। सीतामढ़ी के पास ये गांव है जहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कई ग्रामीण हैं। हम एक बार यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर आई कार्ड में क्या मकान संख्या होता है या नहीं। एक शख्स है, इनके मोबाइल में ये वोटर कार्ड दिखा रहे हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाइए। इसमें देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, निर्वाचक का नाम है, उनके पिता का नाम है, ये चीजें लिखी हुई है। मकान संख्या इसमें
वोटर कार्ड में कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए, बिना किसी मकान संख्या के ये वोटर कार्ड है। आप लोग के वोटर कार्ड में मकान संख्या नहीं है? नहीं है। नहीं, कोई संख्या नहीं दिया गया? कोई संख्या नहीं। अच्छा, पंचायत में सर किसी का पास नहीं है मकान संख्या। गांव में मकान संख्या नहीं दिया गया? हाँ जी, किसी को नहीं, किसी के पास नहीं है मकान संख्या। नया फॉर्म है। अच्छा, ये जो इन्होंने भर के दिया है वो फॉर्म है। गृह संख्या होता है और इसमें भी कोई गृह संख्या नहीं है। ज्यादातर घरों का जो नंबर है वो नहीं रहता। इसमें भी देखिए आप, जो नया फॉर्म है इसमें भी कोई गृह संख्या नहीं दिया गया है। गृह संख्या नहीं रह रहा है? हाँ, गृह संख्या नहीं रह रहा है, किसी भी फॉर्म में नहीं? ना किसी भी फॉर्म में नहीं। पहले जो आप लोग का वोटर कार्ड है उसमें है गृह संख्या? ना, उसमें भी नहीं गृह संख्या। उसमें भी नहीं ना। तो फर्जी एड्रेस के जरिए वोट चोरी का जो आरोप राहुल लगा रहे हैं, आप उसकी सच्चाई भी समझ सकते हैं। राहुल ये माहौल इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि साबित कर सके कि अब बिहार में भी चुनाव आयोग यही खेला करने वाला है, वहां भी वोट चोरी होने वाला है। राहुल और इंडी गठबंधन के दूसरे नेता एक खूब हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में आज तक उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। चुनाव आयोग ने बाकायदा इसकी जानकारी सार्वजनिक करके उनसे पूछा है कि अगर आपत्ति है तो जताते क्यों नहीं है। आपको चुनाव आयोग की एक लिस्ट दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। ये बिहार एसआईआर 2025 दैनिक बुलेटिन 1 अगस्त 2025 यानी कि दोपहर 3 बजे से 8 अगस्त सुबह 9 बजे तक का उन्होंने एक अपडेटेड लिस्ट दिया है। और इसमें यह कहा गया है कि ड्राफ्ट रोल के संबंध में शामिल करने और बाहर करने के लिए दावे और आपत्तियां जो प्राप्त हुई है, ये उसके बारे में ये इसमें है। कहने का मतलब कि जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जो मतदाता सूची में संशोधन का काम चल रहा है, अगर उसको लेकर किसी आदमी का वोट उसमें जोड़ा गया है, किसी का नाम जोड़ा गया है या जोड़ा जाना चाहिए, या किसी का नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो उसमें आप, अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप दर्ज कर सकते हैं। और यह आपत्ति कौन दर्ज कर सकता है? ये आपत्ति जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके बीएलए होते हैं, बूथ लेवल एजेंट बोलते हैं उनको। तो जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं वो सारी पार्टियों के होते हैं। और चुनाव आयोग ने कह रखा है कि भाई जो वहां जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें बीएलओ के साथ बीएलए भी जा रहे हैं, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि भी जा रहे हैं, बीएलए भी जा रहे हैं। और वो साथ साथ देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी, जिनको बीएलओ कहा जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम गलत तरीके से तो नहीं हटा दे रहे हैं, किसी का फर्जी नाम तो नहीं जोड़ दे रहे हैं। यही देखने का काम है उनका। और जो बीएलए हैं बिहार में, उनकी संख्या भी लाखों में है, लाखों में। मतलब हर पार्टी के 10-20 हजार कार्यकर्ता, जो बड़ी पार्टियां हैं उसके 10-20 हजार कार्यकर्ता बीएलए के तौर पे काम कर रहे हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इस चिट्ठी को, इस आंकड़े को देखिए, और कि किसी भी पार्टी के, किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय किसी भी पार्टी के किसी भी बीएलए ने आज तक जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसमें एक भी आपत्ति नहीं जताई है। एक भी आपत्ति किसी तरह की कि हां भाई फला गांव में फला आदमी का नाम गलत जोड़ दिया गया, या ये फला गांव में फला आदमी का नाम जो है वो गलत तरीके से काट दिया गया। ऐसा कोई एक भी आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। गौर कीजिए, जरा उस लिस्ट को नीचे लाइए, मैं दिखाना चाहता हूं ऊपर से, जरा नीचे लाइए एक बार फिर से उसको। तो इसमें देखिए आम आदमी पार्टी, इसके जाहिर सी बात है छोटी पार्टी है, वहां मौजूदगी बहुत कम है, सिर्फ एक बीएलए है वहां, तो जाहिर सी बात है चलो कोई बात नहीं है। उसके 7 दिनों में जो है ना, उनमें जो है ना किसी भी तरह की जो प्राप्त, यहां जो देख रहे हैं आपत्तियां, कि कितनी आपत्तियां प्राप्त हुई है, कितने डिस्प्यूट आए हैं, 0। चलिए आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, ये भी बहुत छोटी पार्टी है, बीएसपी, चलिए 74 बीएलए हैं इसके, फिर भी इससे भी 0। लेकिन जरा देखिए भारतीय जनता पार्टी 53,338। खैर भारतीय जनता पार्टी तो एसआईआर का विरोध कर भी नहीं रही है, तो चलिए मान लिया हमने कि वो विरोध नहीं कर रही है, तो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि उनकी तरफ से 0 आपत्ति है, उनकी कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, चलो भाई वो तो समर्थन में है ही। लेकिन जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जो एसआईआर के नाम पर संसद नहीं चलने दे रहे, जो एसआईआर को वोट चोरी का नया नाम दे रहे हैं, और जो एसआईआर को कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है,
वो पार्टियां क्या कर रही हैं उनको जरा देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 899 इनके बीएलए हैं, एक भी आपत्ति नहीं, इनके सामने भी जीरो है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जिन्होंने वोट चोरी का नया कॉन्सेप्ट निकाला है, एसआईआर को वोट चोरी बताने का, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके कितने हैं 17,549, 17,500 बीएलए हैं और 17,500 बीएलए में एक भी बीएलए ने कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि यह नाम गलत तरीके से जोड़ दिया गया या हटा दिया गया है। उसी ढंग से नेशनल पीपुल्स पार्टी, चलिए खैर छोटी पार्टी, आगे आइए और राज्य की पार्टियां जरा दिखाइए, आरजेडी वगैरह का जरा दिखाइए। ये देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो एमएल है, सीपीआई-एमएल जिसको बोलते हैं, वो देखिए इसके भी करीब 1500 बीएलए हैं, जीरो आपत्ति, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। जनता दल यूनाइटेड, चलिए इसको छोड़ दीजिए, हालांकि 36,500 इसके बीएलए हैं, मान लीजिए कि चूंकि ये तो बीजेपी और ये दोनों साथ हैं तो चलिए इन्होंने नहीं किया, इनकी भी जीरो आपत्ति है, किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन मान लीजिए कि सत्ता में हटाइए, छोड़िए, इनकी बात ही क्या करना। जरा राष्ट्रीय जनता दल देखिए, आरजेडी, जो अगेन तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा जुलूम हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कितने इसके सबसे ज्यादा अगर किसी के बीएलए हैं तो आरजेडी के हैं, कितने हैं 47,506, 47,500 बीएलए पूरे बिहार में हैं और पूरे बिहार में एसआईआर चल रहा है और इन्होंने भी जीरो आपत्ति की। भाई अगर आपको कोई दिक्कत है एसआईआर से तो क्यों नहीं आपत्ति जता रहे? जताना चाहिए ना, बताना चाहिए ना कि ये वोट चोरी हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। और वैसा ही माहौल राहुल गांधी बना रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एक चौथा आरोप क्या लगाया वोट चोरी का, कि एक ही पते पर बहुत से वोटरों के नाम दर्ज हैं और वहां वोटर तो है नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई ये सब फर्जीवाड़ा है, लेकिन राहुल जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां वोटों की चोरी हुई, फर्जीवाड़ा किया गया है। दक्षिण बंगलुरु के महादेवपुरा का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसका उदाहरण उन्होंने दिया। इस विधानसभा क्षेत्र में अप्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां जाकर रहते हैं, बाहर से नौकरी, रोजगार, काम धंधे की तलाश में अलग अलग राज्यों से लोग वहां आकर रहते हैं, टिकते हैं। जाहिर है कि वहां बहुत सारे लोग अपना वोटर आईडी भी बनवाते होंगे ताकि उनको स्थानीय मानकर रोजगार मिल जाए। राहुल का यह आरोप ऐसे में सही नहीं है, क्योंकि वो हकीकत जानते हैं कि यह प्रवासी वोटर महादेवपुरा में बड़ी तादाद में रहते हैं और रोजगार की तलाश में आते हैं और वोटर आईडी बनवाते हैं। अब सपोज करिए कि मेरे पास एक फ्लैट है एक ऐसे इलाके में जहां पर की बड़ी संख्या में अप्रवासी, जहां से कि देश के दूसरे इलाकों से लोग आकर रहते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, कोई इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पर मेरे पास एक फ्लैट है जिसमें 4 कमरे हैं। सपोज करिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और उस 4 कमरे में 2-2 लोग रहते हैं, यानी कि 8 लोग रहते हैं। चूंकि भाई बहुत अस्थायी नौकरी तो होती नहीं, जो छोटी मोटी नौकरियां होती है फैक्ट्री वगैरह की, तो उसमें लगातार उसमें लोग आते जाते रहते हैं 5 साल में, 8 साल में, यानी कि एक चुनाव से लेकर दूसरे चुनाव तक का ही लीजिए, यानी 5 ही साल लीजिए। 5 साल में बहुत मुमकिन है कि उस पते पे 20 नहीं 50 लोग आकर रहकर जाएं। भाई एक कमरे में अगर 2 लोग भी रह रहे हैं तो 8 आदमी रह रहे हैं एक ही समय में, और 5 साल में हो सकता है कि वो 5 बार बदल भी जाए, तो 40-50 लोग उसमें 5 साल में बड़ी आसानी से उस पते पे रह सकते हैं। और जो उस पते पे रहेंगे तो वोटर आईडी भी तो उसी पते पे बनाएंगे ना। तो अगर वोटर आईडी बन गया एक ही पते पे तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? किराए पे रहने वाले लोग अपना पता अपडेट कराते हैं। हां, अगर वो एक वहां रहते नहीं हैं और वोट दे रहे हैं, या एक ही समय में 2 जगह वोट दे रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से धांधली, यह निश्चित रूप से अपराध है। और ऐसे ही अपराधों से निपटने के लिए तो एसआईआर हो रहा है, जिसका राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि राहुल ने दक्षिण बेंगलुरु लोकसभा सीट और महादेवपुरा विधानसभा सीट में फर्जीवाड़े का दावा किया है। और ये जानते हैं ये दोनों सीटें बीजेपी की गढ़ है भाई। वहां कांग्रेस 2009 से ही नहीं जीती है। तो सवाल यह उठता है कि अगर फर्जीवाड़ा ही करना था
तो बीजेपी ऐसी सीट पे करती ना जो उसके लिए कमजोर सीट थी, जो उसका गढ़ नहीं है, जहां कांग्रेस जीत रही होती या कोई दूसरी पार्टी जीत रही होती। जिसको फर्जीवाड़ा करना होगा अपने ही घर में करेगी, अपने ही गढ़ में करेगी, जो 2009 से वो जीत रही है। आप खुद सोचिए। राहुल का 5वां आरोप कि बुजुर्ग महिला कैसे फर्स्ट टाइम वोटर हो सकती है। 70 साल की महिला फर्स्ट टाइम वोटर कैसे हो सकती है? फॉर्म 6 में उसका नाम कैसे आ सकता है? फॉर्म 6 वो होता है जिसमें कि आप पहली बार, जब आप नए वोटर हैं, पहली बार अपने आप को रजिस्टर करते हैं वोटर के तौर पे, तो फॉर्म 6 भरते हैं। उनका कहना है कि 70 साल की महिला पहली फर्स्ट टाइम वोटर कैसे हो सकती है? अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, 140 करोड़ लोगों का देश है। आपने भी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि गढ़चिरौली के एक इलाके में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार बस देखा है। बस, ट्रेन और हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा हूं, बस पहली बार देखा है जीवन में। और जब पहली बार वहां बस गई ना, तो भीड़ मजमा लग गया कि भाई साहब ये क्या है? अच्छा, तो बस ऐसा होता है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है और आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां जब लोगों ने बस नहीं देखा हो तो लोकतंत्र और वोट और ऐसी बातें तो खैर क्या ही बात करें। तो बहुत मुमकिन है कि 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं। और अगर राहुल गांधी के पास, जैसा कि उन्होंने दावा किया है कि 35,600 से ज्यादा लोग जो हैं वो फॉर्म 6 में उन्होंने गड़बड़ी की है, तो भाई उसका पूरा आंकड़ा देना चाहिए। शपथ पत्र बना के, सिग्नेचर करके, हस्ताक्षर बना के देना चाहिए चुनाव आयोग में कि भाई इतनी बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर 70 साल वाली उम्र वाले कहां से आ गए। एक नाम गिनाकर आप 40,000 का आंकड़ा फेंक कर आप भाग नहीं सकते। अगर वाकई आपके पास ऐसे 40,000 लोगों के नाम हैं जो पहली बार वोटर बने हैं 70 साल की उम्र में, तो वाकई तो आपको डर किस बात का है भाई? आप बाकायदा शपथ पत्र बना के, एफिडेविट बना के, या अपने सिग्नेचर के साथ चुनाव आयोग में जाकर शिकायत दर्ज कराइए कि इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है। भाई, इस देश में ऐसे बुजुर्गों की कोई कमी नहीं है जिनका वोटर कार्ड आज भी नहीं होगा। और पहली बार हो सकता है कि उन्होंने अभी तक अपने जीवन में कभी वोट नहीं डाला होगा। हो सकता है ऐसे किसी आदमी का पहली बार किसी ने वोट बनवा दिया हो कि माता जी अभी तक वोट नहीं डाली हैं, आप चलिए हम इस बार वोट डलवा देंगे। लेकिन राहुल गांधी अगर वाकई सीरियस हैं इस बात को लेकर और उनको लगता है कि इस देश में चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा करवा रहा है या सरकार फर्जीवाड़ा करवा रही है, तो ये ऐसा आरोप है जिसमें कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा होगा अगर वो सही आरोप के साथ, सही डॉक्यूमेंट के साथ, सही सबूत के साथ चुनाव आयोग में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। क्योंकि ये लोकतंत्र की बात है और ये पूरा देश जो है लोकतंत्र में अटूट आस्था रखने वाला है। हम तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद इस देश के लोकतंत्र में गहरी आस्था रखने वाले लोग हैं और उसके साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके सबूतों में दम है और उन्होंने जो कहा है इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उनको एक शपथ पत्र बनाकर और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए अपने नाम से। यह देश उनका ऋणी रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर वो सिर्फ फर्जी आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिकल हिट एंड रन वाला जो उनका फॉर्मूला है वो फिर से उसी को अपना रहे हैं, तो एक बात और समझ लेना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र के साथ बहुत भद्दा और घटिया मजाक है। आप इस देश के लोकतंत्र को ऐसे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। इस देश की चुनावी प्रक्रिया को, जिसको पूरी दुनिया में बहुत सारे देश एक रोल मॉडल की तरह देखती है, जिसको अपने यहां लागू करना चाहती है, जिससे सीखने आते हैं इस देश के सैकड़ों इस दुनिया के दर्जनों देश सीखने आते हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव कैसे होता है। 140 करोड़ लोगों का देश इतने शानदार तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चुनाव कर लेता है। ये जो देखने आते हैं लोग,
सीखने आते हैं, आप उसको ऐसे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। तो देश का मूड मीटर में आज, माफ करिएगा, क्लियर कट में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, दिनेश गौतम के साथ।